मित्रों, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मैं मेरी अपनी एक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी जानते होंगे कि कृष्ण का लालन पालन करने वाली मैया यशोदा कृष्ण के लिए माँ से बढ़कर प्यारी है और यशोदा के लिए भी कन्हैया आंखों का तारा है। इसी तरह जैसे ही कोरोना कालीन परिस्थिति में लॉकडाउन घोषित किया गया, ऐसी अवस्था में एक महिला अपने एक नवजायदा शिशु को किस तरह किसी अनजाने यशोदा के भरोसे छोड़ देती है। देखें, हम इस कहानी में, कहानी का शीर्षक है कन्हैया। आप सभी जानते हो कि दुनिया के कई देशों के साथ भारत में भी कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए लॉकडाउन घोषित किया गया। बात यूं है, एक छोटे से गांव में गोपीचंद नामक एक युवक रहता है जिसकी नई नई शादी हो गई है। गोपीचंद की पत्नी योगिता है। दोनों में स्नेह है, आत्मीयता है, मोहब्बत है। वैसे तो गोपीचंद अपने गांव में फैब्रिकेशन का काम करता है। पिताजी की जमीन है 3 एकड़ जमीन और कुल मिलाकर 4 भाई। होता यह है कि गोपीचंद ने 1 एकड़ जमीन बेची थी और गांव में फैब्रिकेशन का व्यवसाय शुरू किया था, परंतु व्यवसाय में घाटा होने के कारण आखिर अपने हिस्से में मिलने वाली जमीन को भी खोकर, अपने मित्रों को खोकर, अपनी पत्नी के साथ गोपीचंद अपने गांव से सुदूर हैदराबाद चला जाता है। हैदराबाद में किसी फैब्रिकेशन में वो नौकरी करता है, क्योंकि पहले का उसका अनुभव था। अपने अनुभव के बल पर ही सुनहरे स्वप्न की आशा करते हुए वह गोपीचंद फैब्रिकेशन में नौकरी करता है। गोपीचंद की पत्नी योगिता भी शोरूम में 6 घंटे तक काम करती है। बात यह है, कोई भी युवती जब ससुराल चली जाती है तो वह युवती, वह स्त्री बहुत सारे अरमान, बहुत सारे स्वप्न लेकर ससुराल आती है। वो कल्पना करती है पति मुझे गाड़ी पर घुमाएगा, पति का अपना खुद का घर होगा और पति सप्ताह में एक बार नहीं, महीने में एक बार क्यों ना हो फिल्म दिखाएगा। ऐसे बहुत सारे अरमान अपने मन में लेते हुए, गहनों के अरमान मन में लेते हुए वो ससुराल चली आती है। परंतु हैदराबाद जाने के बावजूद भी मात्र एक बार गोपीचंद ने अपनी पत्नी योगिता को रामोजी फिल्म सिटी दिखाई थी, वह भी मालिक की कृपा के कारण। पर बात यह है, जो भी हो, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति आत्मीयता बनाए रखते हैं और यही तो सुखी संसार का जो है परिचय देने वाला विचार होता है। आखिर सुखी संसार किसे कहते हैं, सुखी परिवार किसे कहते हैं? इसे तो सुखी परिवार कहते हैं। ये बात हमें वहां नजर आती है। जब गोपीचंद थक कर घर आ जाता है, थक कर घर आने के बाद योगिता उसके लिए चाय बनाती है, परंतु खुद चाय नहीं पीती है। पर गोपीचंद जब कहता है अरे तुम भी थोड़ी चाय लेना, तब गोपीचंद अपनी पत्नी को समझाते, योगिता अपने पति को समझाते हुए कहती है, जनाब मैं कोई पारंपरिक नारी नहीं हूं जो तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चलूं। कौन तुम्हारी राह देखते रहे, मैंने तो पहले ही चाय ली है। परंतु ये कहने के पीछे उसके मन में छुपे भाव गोपीचंद कभी समझ नहीं पाता। बात यह थी, घर की आर्थिक विपन्नावस्थाओं को योगिता अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह बार बार कहती थी कि मैंने चाय ली है।
बात यह है, हैदराबाद जैसे महानगर में रहना सामान्य परिवार के लिए कितना कठिन है हम कह नहीं सकते हैं। दोनों हैदराबाद में कहीं किराए घर में रहते हैं, परंतु घर का किराया भी भर नहीं पाते हैं, और ऐसी अवस्था में योगिता गर्भवती हो जाती है। एक स्त्री के लिए और कौन सी बड़ी संपत्ति हो सकती है? मां शब्द में जो शक्ति है, मां शब्द में जो प्यार है, मां शब्द सबसे बड़े अलंकार की तरह होता है। योगिता मां बनने जा रही थी, और इसलिए एक दिन हो यूं गया, सरकार और सरकार के साथ समाज भी कोरोना की चर्चा करता रहा। जब कोरोना की चर्चा समाज करता रहा तो गोपीचंद अपनी पत्नी से कहता है, चलो आज कहीं होटल में भोजन करने के लिए जाते हैं। योगिता जानती है कि होटल में भोजन करने के लिए जाएं तो उसके लिए खर्चा भी ज्यादा होगा। वह आगंतुक की व्यवस्था करना चाहती है, अपनी कोख में पल रहे जीव की व्यवस्था करना चाहती है, इसलिए बेकार में पैसे खर्च करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। बात यूं है, घर में ही रात चर्चा करते रहते हैं, और चर्चा करते समय रात का भोजन करते रहते हैं। 19 मार्च 2020 को सरकार की ओर से निवेदन किया गया, घोषणा की गई कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू होगा। जनता द्वारा जनता के हित के लिए किया गया कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू। और बात यह है, गोपीचंद सोचता है कि यदि कर्फ्यू जारी कर दिया गया, जनता कर्फ्यू जारी कर दिया गया, तो मेरा वेतन डूब जाएगा। और उसमें भी यदि वह रविवार काम के लिए जाता है, छुट्टी के दिन काम के लिए जाता हो, उसे 200 रुपये वेतन अधिक मिल सकते थे, वेतन में 200 रुपये अधिक मिल सकते थे। और ऐसी अवस्था में वो सोचता है, यदि रविवार भी काम पर न जाऊं तो पैसे की व्यवस्था कैसे होगी। आखिर वह एक दिन छुट्टी लेता है, सोचता है कि चलो आज गर्भवती पत्नी की सेवा करूं, परंतु उसके बाद तुरंत 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया जाता है। जब 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया जाता है तो सबसे पहले एक प्रश्न खड़े हो जाता है गोपीचंद और योगिता के सामने, राशन का प्रश्न। 21 दिनों का लॉकडाउन और 2-4 दिनों का राशन, कि भाई घर तो कैसे चलेगा। आखिर ऐसे तैसे गुजारा करते हुए रहते हैं। और उसी दरमियान यह होता है कि भारत के कई प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव लौटना शुरू करते हैं। जब अपने अपने गांव लौटना शुरू करते हैं तो योगिता और गोपीचंद ने भी विचार किया कि हैदराबाद जैसे महानगर में बेकार बैठकर घर का किराया देना उचित नहीं है। इसलिए प्रवासी मजदूरों के साथ वे दोनों गांव की ओर चलते जाते हैं। बात यह है कि योगिता गर्भवती थी, और गर्भवती योगिता के उसके कोख में वह गर्भ बढ़ता जा रहा, वह जीव बढ़ता जा रहा है, और चलते जाने का प्रयास करती है। हो यूं जाता है कि एक दिन योगिता का पति गोपीचंद खांसने लगता है, उसे खांसी आ जाती है और बुखार भी आ जाता है। होता यूं है, जत्थे में जितने भी प्रवासी मजदूर चलते हैं वे सभी संदेह भरी नजर से गोपीचंद की ओर देखते हैं। जब गोपीचंद की ओर देखते हैं, देखते समय यूं हो जाता है, गोपीचंद भी सतर्क रहता है। वो स्वयं अपनी पत्नी से दूर रहता है। इतना ही नहीं, वह अपनी पत्नी को सलाह भी देता है, योगी अपने बच्चों को ठीक से संभालना, योगी अपने बच्चों को ठीक से संभालना, चलते समय नाक पर रुमाल बांधे रखना। ये कहने वाला गोपीचंद चलते समय
पत्नी से हमेशा दूर रहता है। 6-7 फीट की दूरी रहती है और दूरी ऐसे ही बढ़ती जाती है कि एक रात 1 बजे गोपीचंद की मृत्यु हो जाती है। मानो योगिता की छाती फट जाती है, वह जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, परंतु लोगों ने उसे समझाया, योगिता तुम्हारे यहाँ रोने से काम नहीं चलता है, क्योंकि तुम्हारी कोख में कोई जीव पल रहा है। आखिर तब योगिता अपने मन को कठोर बनाती है, क्योंकि गर्भ में कोमल जीव था। इतना ही नहीं, एक जीव नहीं बल्कि जुड़वा संतान कोख में थी। एक बार जब उसे मिठाई खिलाता है योगिता को, गोपीचंद ने कहा था, अरे एक और मिठाई ले लो, वरना तुम्हारी कोख में पल रहा दूसरा जीव मुझे शिकायत करेगा कि पापा तुमने भैया को ही मुझे मिठाई खिलाई, क्या मुझे नहीं खिलाओगे? वह वाक्य बार बार उसे याद आता रहता है कि पति ने ऐसा कहा था, पता नहीं कितने संतान मेरी कोख में है, जुड़वा है ही अकेली संतान। और अपने मन को कठोर बनाते हुए वो चलती जाती है, और जैसे पति ने कहा था, जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। पर होता यूं है, रास्ते में कहीं किसी डॉक्टर ने उसकी देखभाल नहीं की, कोई रास्ते में मिल नहीं पाए, और अंत में साथ में प्रवासी मजदूर जो चल रहे थे, कई महिलाओं ने प्रसव क्रिया में सहायता की। और ऐसी अवस्था में गर्भनाल काटने के लिए कोई ब्लेड का टुकड़ा भी न मिलने के कारण पत्थर का टुकड़ा लिया, और गर्भनाल काटने के कारण जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। जब एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, योगिता जोर जोर से विलाप करने लगती है। क्यों? तो उसे अभी 200 किलोमीटर आगे जाना था, फिर भी वह विलाप करते हुए कहती है, हे ईश्वर, क्या तू यही चाहता है एक अबला युवती से? तो कहीं ना कहीं होगा तो ये देखता होगा जरूर। रास्ते में किसी डॉक्टर ने न ठीक से मुझे देखा रास्ते में किसी डॉक्टर ने न ठीक से मुझे देखा और न ही मेरे पति को देखा। आखिर एक पत्नी के लिए, एक कमजोर लता के लिए एकमात्र आधार उसका पति होता है। उसे छीन कर संतुष्टि नहीं हुई और मेरे नवजात शिशु को भी छीन लिया तुमने। क्या तो ऐसा करुणा के सिंधु है? वाह दया के सागर, वाह, तुझे किसी का रुदन भी बेचैन नहीं करता। परंतु उसके विलाप से कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर वो सोचती है कि जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे की मृत्यु हो गई, और एक जो बालक अभी मेरे पास जीवित है, उस बालक को लेकर मैं चलती रहूं तो मैं सबके साथ, माने कि अपने गांव वालों के साथ गांव पहुंच नहीं पाऊंगी। और इतना ही नहीं, उसके मन में एक संदेह था, उसके मन में एक भय था, उसके मन में एक चिंता बार बार सता रही थी। यदि मैं चलते जाऊं और गांव वालों के साथ चलते न जाऊंगी तो पता नहीं कितने भीड़ रास्ते में होंगे और मैं शिकार बन जाऊंगी। एक प्रश्न उसके मन में रहता है। आजकल हम देख रहे हैं कि समाज में कोई अबला स्त्री अकेले जाती हुई नजर आती है तो कई हाथ उसकी सहायता करने के बदले उसके साथ यौन शोषण करने के लिए, बलात्कार के लिए हाथ ऊपर उठते हैं। और ऐसी अवस्था में एक भय उसके मन में है और वो सोचती है कि मैं इस शिशु को लेकर शीघ्रता से सबके साथ गांव चल नहीं पाऊंगी। यदि मैं धीरे धीरे चलती रहूंगी तो गांव वाले मुझसे पहले निकल जाएंगे। और ऐसी अवस्था में वो विचार करती है। उसका विचार क्या है सुनिए। अब इस निस्सहाय शिशु को ले जाकर तो क्या करूं? हे भगवान, छीनना ही तय किया हो तो सब कुछ छीन लेना। इस शिशु को पिलाने के लिए दूध कैसे उतरेगा? बताओ, इस शिशु को पिलाने के लिए दूध कैसे उतरेगा छाती में? माँ की ममता से कमजोर शरीर स्वस्थ नहीं बनता है। रास्ते में ही पति की मृत्यु, रास्ते में ही बच्चे को छीनना, अभी जीवित बालक को
मार कर मैं पाप का भागी नहीं बनूंगी और न ही तुझे इस बालक को मारने का अधिकार दूंगी भगवान। कहीं पुलिस स्टेशन जाऊं तो नाम पूछेंगे, गांव पूछेंगे, काम पूछेंगे, आदि सब पूछने में ही समय चला जाएगा, पर बच्चे को दूध नहीं मिलेगा। लेकिन यही कहीं छोड़ दूं तो कम से कम इनके साथ गांव में पहुंच पाऊंगी, वरना इसकी मृत्यु के बाद रास्ते में गुमराह होने पर कई पशुओं का शिकार होना पड़ेगा। 15-20 दिनों से चलते आई हूं, बस अब चलना कठिन नहीं होगा अपने प्रवासी मजदूरों के साथ। पल भर का उनका साथ, उनका हिम्मत देना मेरे लिए सब कुछ है। आशा है यहां कोई गांव में यशोदा रहती होगी, यशोदा मैया रहती होगी, कंस रूपी कोरोना से मेरे शिशु की रक्षा करेगी। दया करना यशोदा, दया करना, मेरी मजदूरी है, लेकिन तुम इस कन्हैया को संभालना। मन की सारी कठोरता के साथ वह योगिता शिशु को वही छोड़ती है और चल पड़ती है प्रवासी मजदूरों के साथ। इस प्रकार योगिता ने जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे को इन्फेक्शन के कारण खो दिया और दूसरे बच्चे को खोने के बदले वो सोचती है कोरोना का अभिशाप है कि मैं अपनी संतान को भी साथ में लेकर नहीं चल पाऊंगी, क्योंकि स्तन में दूध ही नहीं उतर रहा हो, छाती में दूध ही नहीं उतर रहा हो, तो इस बालक को मेरा मारने का अधिकार भी नहीं है। कहीं ना कहीं कोई यशोदा होगी जो किसी कन्हैया की रक्षा करेगी, ये विचार करते हुए योगिता आगे चल पड़ती है। ऐसी विभीषिका प्रवासी मजदूरों की, ऐसी विभीषिका, ऐसी त्रासदी एक स्त्री के जीवन में किस प्रकार आती है, इसका चित्रण कन्हैया कहानी में है। विश्वास है कि आपको कहानी पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।